दोस्तों, कई सारे साथियों ने प्रपत्र 5 में किस प्रकार से संशोधन हो ये जानना चाहा है। कई लोग कॉल करके भी पूछते हैं, कई लोग व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ये चाहते थे कि भाई प्रपत्र 5 में किस प्रकार से हम लोग संशोधन करें। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, जनाधार ऑथेंटिकेट करने के बाद में शाला दर्पण के माध्यम से जो हम लोग प्रपत्र 5 में संशोधन कर पाते थे बालक की जानकारियों से संबंधित, वो सुविधा अभी फिलहाल नहीं थी। परंतु अभी हाल ही में शिक्षा विभाग ने इससे संबंधित एक एसओपी, जिसे कि आप स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कह सकते हैं, यह एसओपी जो जारी की गई है, इसके संबंध में दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि यदि बालक का जनाधार ऑथेंटिकेट हो गया है तो किस प्रकार से आप प्रपत्र 5 में संशोधन करें। साथ ही यदि किसी बालक का जनाधार ऑथेंटिकेट नहीं हुआ है तो आप किस प्रकार से बालक के प्रपत्र 5 में संशोधन करें। इस संपूर्ण प्रक्रिया के साथ में मैं अनिल कुमार स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल शिक्षक ज्ञान बाय अनिल पर। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, ताकि जब भी कभी इस प्रकार की कोई भी सूचना, जानकारी या जीवन का अनुभव साझा करूं तो इसकी सूचना सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो दोस्तों, अब बिना किसी देरी के चलते हैं और करते हैं वीडियो को प्रारंभ। दोस्तों, यह है कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा समस्त संयुक्त निदेशक डीओ और इसी के साथ सीबीओ, सभी पीओ और यहाँ तक कि संस्था प्रधानों को यह पत्र लिखा गया है और इस पत्र में बताया गया है कि किस प्रकार से प्रपत्र 5 में संशोधन करना है मानक संचालन प्रक्रिया के द्वारा। मानक संचालन प्रक्रिया मतलब एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ये जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, इसको अपना करके दोस्तों आप प्रपत्र 5 में संशोधन कर सकते हैं। इसमें स्पष्ट किया गया है दोस्तों कि शाला दर्पण पर जो आप प्रपत्र 9 भरते हैं उसमें बालक से संबंधित संपूर्ण जानकारियाँ होती है जो हमें चाहिए होती है। अब तक दोस्तों प्रपत्र 5 में आपको व्यवस्था दी गई थी कि आप बच्चे का नाम, माता पिता का नाम, जन्म दिनांक, उसका लिंग, जाति, संवर्ग, मोबाइल नंबर इत्यादि को संशोधित कर सकते थे। परंतु विद्यार्थी के डाटा की परिशुद्धता, विश्वसनीयता एवं विभिन्न लाभकारी योजनाओं की डीबीटी हेतु जनाधार से अधिप्रमाणन यानी कि ऑथेंटिकेशन को मद्देनजर रखते हुए विद्यार्थी प्रपत्र 5 के डाटा में सुधार हेतु निम्नानुसार मानक संचालन प्रक्रिया निर्धारित की जाती है। तो दोस्तों, क्या है मानक संचालन प्रक्रिया अर्थात एसओपी, देखते हैं। दोस्तों, यदि बालक के जनाधार का ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ है, ध्यान रखें दोस्तों, यदि जनाधार ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ है तो शाला दर्पण पर प्रपत्र 5 के विद्यार्थियों से संबंधित सूचनाओं को विद्यालय में उपलब्ध दस्तावेजों या माता पिता, अभिभावक के द्वारा प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर आप विद्यालय रिकॉर्ड के अनुसार स्थानीय स्तर से मतलब आपके विद्यालय स्तर से इसे सत्यापित कर सकेंगे। दोस्तों, जिन विद्यार्थियों का जनाधार ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ है उन विद्यार्थियों को प्रपत्र 5 केवल आप एक बार संशोधित कर सकते हैं। और संशोधित कहाँ से कर सकते हैं? स्टाफ विंडो से, स्टाफ लॉगिन के द्वारा। और यदि स्टाफ लॉगिन के द्वारा नहीं कर पाते हैं तो आप स्कूल लॉगिन के माध्यम से भी इस डाटा को परिवर्तित कर सकते हैं। और परिवर्तित किस प्रकार से होगा? तो विद्यार्थियों के नाम में जो संशोधन होता है, साउंड एक्स मतलब समान ध्वनि वाले जो नाम हैं उनको आप संशोधित कर सकते हैं। उनकी जांच करके यदि आपको नाम ही चेंज करना है, जैसे विकास का रमेश करना है, तो उस कंडीशन में दोस्तों आपको उच्च स्तर पर इसके लिए जाना पड़ेगा। आप विद्यालय स्तर से इसको चेंज नहीं कर पाएंगे। विद्यालय में आप केवल और केवल समान ध्वनि वाले जो नाम हैं उनका संशोधन कर पाएंगे। पूरा नाम यदि आपको चेंज करना है या जन्म तिथि चेंज करनी है या उसका जेंडर चेंज करना है तो फिर आपको यह सुविधा मिलेगी उच्च स्तर पर। उच्च स्तर पर मतलब विद्यालय से उच्च स्तर पर या तो पीओ लेवल पर या सीबीओ स्तर पर यह व्यवस्था दी जाएगी। इसी प्रकार से दोस्तों विद्यार्थी की जो श्रेणी होती है, चाहे बीपीएल हो, एबीपीएल हो, ईडब्ल्यूएस हो, सीडब्ल्यूएसएन हो, ये जो श्रेणियां हैं ये विद्यालय में आपके पास जो दस्तावेज उपलब्ध हैं उसके आधार पर आप सत्यापित करते हुए स्टाफ विंडो
लॉगिन के माध्यम से केवल और केवल एक बार इसे अपडेट कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद में आप इसे अपडेट नहीं कर सकते हैं। इसके बाद में भी यदि आप अपडेट करना चाहते हैं या संशोधन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको उच्च स्तर पर जाना पड़ेगा। पीओ स्तर पर या सीबीओ स्तर पर आपको यह सुविधा दी जाएगी। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर यह भी बताना चाहता हूँ कि जब आप बच्चे का एडमिशन करते हैं तो उसके प्रपत्र 9 में आप संपूर्ण जानकारियाँ भरते हैं तो वो जानकारियाँ आप अच्छे से भरें दोस्तों, ध्यान से भरें ताकि उसमें कोई भी गलती न रहे। यदि गलती हो जाती है तो भी दोस्तों आपको एक बार सुविधा दी जा रही है, उसको आप केवल एक बार ही संशोधित कर सकते हैं। एक बार भी संशोधन करने की आवश्यकता नहीं पड़े या फिर उच्च स्तर पर आपको जाने की समस्या का सामना ही नहीं करना पड़े, इसके लिए आप पहले से ही जो विद्यालय में आपके बच्चा है उसके संबंधित जो डेटा आपके पास उपलब्ध हैं, जो डॉक्यूमेंट हैं, उनके आधार पर ही आप प्रपत्र 9 को कंप्लीट करें। दोस्तों स्टूडेंट की जाति और कैटेगरी में संशोधन आप केवल एक बार कर सकते हैं शाला दर्पण के स्टाफ विंडो के माध्यम से, और ये जो संशोधन आप करेंगे वो उसके जो उपलब्ध दस्तावेज हैं उसके आधार पर आपको करना है। और एक बार फिर से बता दूं, ये केवल आप एक बार कर सकते हैं। इसके बाद में यदि संशोधन की आवश्यकता पड़ती है तो आपको उच्च स्तर पर यह सुविधा दी जाएगी। उच्च स्तर मतलब पीओ, सीबीओ, डीओ इत्यादि। दोस्तों यदि आप विद्यार्थी के नाम के पूर्व में कुमार लगा हुआ है या कुमारी लगा हुआ है तो उसे आप हटाने के लिए आपको अनुमति है। इसी के साथ यदि विद्यार्थी के नाम में हिंदी फ़ॉन्ट में आप संशोधन करना चाहते हैं तो उसकी भी आपको अनुमति है। और यदि विद्यार्थी के नाम में कोई स्पेशल कैरेक्टर्स हैं तो उनमें भी आप संशोधन करने के लिए आपको अनुमति दी गई है। दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको संक्षिप्त में यहाँ पर इसको देख करके बता देता हूँ कि यदि आप बच्चे का पूरा नाम चेंज करना चाहते हैं, उसके कैटेगरी चेंज कर देना चाहते हैं, बीपीएल, एबीपीएल, ईडब्ल्यूएस, सीडब्ल्यूएस इत्यादि, या उसकी जाति या संवर्ग में किसी प्रकार का संशोधन करना चाहते हैं तो यह सुविधा आपके शाला दर्पण के स्टाफ विंडो पर आपको एक बार के लिए दी जाएगी। केवल एक बार ही इसमें संशोधन कर सकते हैं। इसके बाद में यदि संशोधन करते हैं तो इसके लिए आपको उच्च स्तर पर जाना पड़ेगा। और विद्यार्थी के नाम से के पूर्व में यदि कुमार, कुमारी इत्यादि को आप हटाना चाहते हैं या हिंदी फ़ॉन्ट में संशोधन करना चाहते हैं उसके नाम में, और उसके नाम में यदि कोई स्पेशल कैरेक्टर से संबंधित कोई संशोधन करना चाहते हैं तो इसमें संशोधन कर सकते हैं। ऐसा इस एसओपी में दिया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों उस परिस्थिति की जिसमें विद्यार्थी का जनाधार ऑथेंटिकेशन किया जा चुका है। यदि विद्यार्थी का जनाधार ऑथेंटिकेशन किया जा चुका है तो विद्यार्थी के नाम, लिंग और जन्म दिनांक में कोई भी 2 संशोधन कक्षाध्यापक अपने स्टाफ विंडो लॉगिन के माध्यम से कर सकता है, केवल और केवल एक बार। विद्यार्थी के नाम में संशोधन को साउंड एक्स मतलब समान ध्वनि वाले जो शब्द हैं उसके माध्यम से जांच करके ही अनुमत किया जाएगा। यदि समान ध्वनि वाले शब्द हैं तो उस कंडीशन में ही दोस्तों विद्यार्थी का नाम संशोधित होगा। यदि समान ध्वनि वाला शब्द नहीं है नाम में, मतलब आप रामलाल को धन्नालाल करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आपको अनुमति नहीं होगी। उसके लिए आपको उच्च स्तर पर जाना होगा। विद्यार्थी के लिंग और जन्म दिनांक में संशोधन के लिए वांछित दस्तावेज आवश्यक हैं। दोस्तों यदि आप किसी बालक का जेंडर या उसकी डेट ऑफ बर्थ संशोधित करना चाहते हैं तो उसके लिए आवश्यक दस्तावेज आप अपने पास अवश्य रखें, उसके बाद ही संशोधन करें, अन्यथा इस ओर आगे न बढ़ें। शाला दर्पण पोर्टल पर केवल विद्यार्थी के नाम में कोई संशोधन अपेक्षित होता है। केवल और केवल साउंड एक्स पर मतलब समान ध्वनि वाले जो नाम हैं उनमें ही संशोधन अपेक्षित होता है, या जनाधार में नाम में संशोधन अपेक्षित होता है तो उस कंडीशन में शाला दर्पण पोर्टल पर जनाधार पुनः प्रमाणीकरण प्रक्रिया की अनुमति दी जाएगी। मतलब आप जब एक बार नाम संशोधित कर देंगे तो उसके बाद में जनाधार पुनः प्रमाणीकरण मतलब जनाधार ऑथेंटिकेशन दोबारा से करने की सुविधा आपको दी जाएगी। विद्यार्थी के नाम, लिंग और जन्म दिनांक में संशोधन अपेक्षित होने की स्थिति में संशोधन हेतु प्रक्रिया जनाधार प्राधिकरण मतलब डू इट से चर्चा अनुसार पुनः अधिप्रमाणित की सुविधा शाला दर्पण पोर्टल पर केवल एक बार उपलब्ध रहेगी। तो दोस्तों इस पूरी प्रक्रिया से सीधे सा मतलब यह निकलता है दोस्तों कि आपको
बालक का जब भी प्रपत्र 9 आप भरें तो बड़ी सावधानी से भरें, उसमें किसी भी प्रकार के संशोधन की गुंजाइश नहीं रहे। और जो सुविधाएं आपको विद्यालय स्तर पर स्टाफ विंडो के लॉगिन के माध्यम से दी जा रही है, उसमें यदि आप संशोधन करते हैं तो आप प्रयास ये करें कि उसको बिल्कुल साफ़ सुथरा काम करें, एक बार में ही सही कर दें, ताकि आपको उच्च स्तर पर भी जाने का मौका न मिले। जिन विद्यार्थियों के द्वारा अपने नाम माता पिता के नाम में एक बार संशोधन का विकल्प शाला दर्पण पर देने के बाद पुनः परिवर्तन विभागीय अथवा कानूनी प्रक्रिया अपनाकर परिवर्तन संशोधन करवाया है, उनके नाम को शाला दर्पण पोर्टल पर अपडेट करने की सुविधा दस्तावेजों के आधार पर संबंधित CBO के लॉगिन पर प्रदान की जाएगी। दोस्तों, यदि किसी विद्यार्थी ने अपना स्वयं का नाम या माता पिता का नाम में एक बार विद्यालय लॉगिन से संशोधित करवा लिया है और उसके बाद किसी कारण से विभागीय परिवर्तन करवाया या कानूनी प्रक्रिया के द्वारा अपने नाम या माता पिता के नाम में परिवर्तन करवाया है, तो जो नाम का संशोधन है शाला दर्पण में, उसकी सुविधा CBO की लॉगिन पर दी गई है। CBO लॉगिन के माध्यम से वो हो पाएगा। यदि किसी विद्यार्थी के प्रपत्र 5 की समस्त सूचनाओं को एक बार लॉक कर दिए जाने के पश्चात संपूर्ण परिवर्तन वांछित होने पर केवल निदेशालय स्तर से ही संभव हो पाएगा, जो कि दोस्तों कठिन काम है। तो ऐसा आप पहले से ही रखें तैयारी कि प्रपत्र जो 9 है उसको ध्यान से देख लें। दोस्तों, सभी कक्षा अध्यापकों की जिम्मेदारी निश्चित कर दें कि वो प्रपत्र 9 को शाला रिकॉर्ड के अनुसार मिलान करें, ताकि कोई भी कमी न रहे, किसी प्रकार संशोधन की गुंजाइश न रहे। उक्त प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से लागू की जाएगी। इसके पश्चात भी यदि त्रुटियां रहती है तो संबंधित स्टाफ एवं संस्था प्रधान जिम्मेदार होंगे। उक्त मानक संचालन प्रक्रिया SOP सक्षम स्तर से अनुमोदित है। दोस्तों, ये शिक्षा निदेशालय से निकला हुआ ऑर्डर है, तो आशा है दोस्तों ये SOP जो दी है शिक्षा निदेशालय ने, उसका आप पालन करेंगे। आपने पूरा वीडियो देखा दोस्तों, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।